हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कोडा में रहने वाली एक छात्रा की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पी नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक कॉलेज छात्रा श्रेया की है जो कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही थी। श्रेया ने एक पुराने हॉस्टल में कमरा लिया था जिसे बाकी छात्र डरावना मानते थे, लेकिन श्रेया ने उन कहानियों को अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। श्रेया का कमरा हॉस्टल के कोने में था जिसे कमरा नंबर 10 कहा जाता था। हॉस्टल की लड़कियों ने उसे बताया कि कई साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। तब से कोई भी उस कमरे में ज्यादा दिन नहीं टिक पाता था। श्रेया ने इसे मजाक समझा और वहीं रहने का फैसला किया। पहले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन एक रात जब श्रेया पढ़ाई कर रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने दरवाज़ा देखा, लेकिन वह बंद था। उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वह झटके से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसे बिस्तर के नीचे से खुरदुरी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। उसने झुककर देखा, लेकिन वहां अंधेरा था। घबराकर उसने सोचा कि सुबह जाकर अपना कमरा बदलवा लेगी। अगली रात करीब 2 बजे श्रेया को लगा जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसकी आंख खुली तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरा सफ़ेद और आंखें गहरी काली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और फिर उसने कहा, तुमने मेरा कमरा क्यों लिया? मुझे यहाँ अकेले रहना पसंद है। श्रेया डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वह बेड से उठना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया था। वह लड़की धीरे धीरे श्रेया की ओर बढ़ने लगी। सुबह होने पर श्रेया ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ से जाओ वरना हमारा भी यही हाल होगा। श्रेया ने तुरंत अपना सामान पैक किया और हॉस्टल छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हॉस्टल छोड़ने के बाद श्रेया ने एक नया पीजी लिया। वह सोची थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पहली रात जब वह सोने जा रही थी तो उसने खिड़की पर वही चेहरा देखा। वही लड़की काले कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, उसे घूर रही थी। उसने फिर से कहा, मैंने कहा था तुम यहाँ से नहीं बचोगी। श्रेया ने घबराकर खिड़की बंद कर दी, लेकिन वह लड़की अंदर कमरे में आ गई। वह दीवार पर चढ़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। श्रेया बेहोश होकर गिर पड़ी। कहते हैं श्रेया ने इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और कोटा से कहीं दूर चली गई। कोई नहीं जानता कि वह अब कहाँ है, लेकिन जो लोग उस हॉस्टल के कमरे नंबर 13 के पास से गुजरते हैं वे आज भी वहां से रोने और हंसने की आवाज़ें सुनते हैं। यह कहानी सुनने के बाद जो लोग उस हॉस्टल में रहते हैं वे रात को अकेले सोने की हिम्मत नहीं करते। क्या वह आत्मा सिर्फ डराने के लिए थी या श्रेया को कुछ बताना चाहती थी? ये रहस्य आज तक बना हुआ है।